जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर भर्ती के स्टेज सेकंड के बारे में। और लगातार आपके सवाल जवाब आ रहे हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे रणनीति अपनाएं ताकि हम स्टेज सेकंड में पास हो पाए या सिलेक्शन ले पाए। पास तो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है नॉर्मली, लेकिन सिलेक्शन किस तरीके से होगा। अब लास्ट का जो टाइम है आपके सामने, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है नहीं, 5 दिन है किसी के पास 10 दिन है और किसी के पास 15 दिन है। तो वो तो उसकी किस्मत की बात है कि ज्यादा समय मिल रहा है और किसी कैंडिडेट्स को कम टाइम मिल रहा है। लेकिन आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और स्टेज सेकंड में अभी भी जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं स्टेज सेकंड को लेकर कि ऐसे क्या प्रोसेस होगा, तो वो संपूर्ण डिटेल्स आपको मैं देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के एंड पॉइंट तक आप जरूर बने रहिएगा ताकि आपको संपूर्ण सिलेक्शन प्रक्रिया और से क्या आपको रणनीति यानी स्ट्रेटजी अपनानी है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आपको किसी भी प्रकार का डर भय नहीं होना चाहिए स्टेज सेकंड को लेकर। यदि आप स्टेज 1 को क्वालिफाइड कर सकते हैं अच्छे नंबरों के साथ, तो आप निश्चित तौर पर स्टेज सेकंड को भी क्वालिफाइड कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। और फिजिकल की तैयारी नहीं है उन स्टूडेंट्स को भी जान लेना जरूरी है कि कैसे आपको फिजिकल में पास होना है। मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, दोनों के लिए बातें लागू होती है ये सारी की सारी। और मेडिकल को लेकर मैंने आपको पहले भी वीडियो दे दिया है, मेडिकल से रिलेटेड आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और संपूर्ण सिलेबस हो, एग्जामिनेशन पैटर्न हो, सारी चीजें आपको अच्छे से समझा दी है। ये आपका लास्ट वीडियो होगा स्टेज सेकंड को लेकर कि कैसे क्या रणनीति है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर एमआर 01 2023 बैच को लेकर आपके मन में सवाल है स्टेज सेकंड को की तैयारी कैसे करें, एग्जाम, फिजिकल और मेडिकल की। तो आपको संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे देता हूं। और इन बातों का आपको पहले से पता है, लेकिन थोड़ा और आपको अलग तरीके से मैं बताने वाला हूं ताकि आप उस मोड़ तक पहुंच पाएंगे, यानी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। नेवी, अग्निवीर, एसएसआर और एमआर का यहां पर स्टेज सेकंड के बारे में एक बार शॉर्ट में हिंट आपको मैं दे देता हूं। हालांकि ये जानकारी मैंने आपको काफी टाइम पहले ही बता दी थी। तो एसएसआर का कॉलम और एमआर का कॉलम, टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, और यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और 4 सेक्शन होंगे, यानी 25 क्वेश्चन के 4 सेक्शन होंगे, 25, 25 और 25 और फिर से 25। और इधर एमआर की बात कर लेते हैं। ये है आपका 10+2 लेवल पर और ये है आपका 10th बेस पर एमआर। टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 30 मिनट दिया जाएगा और 2 सेक्शन होंगे, यानी 25 × 2। और उसके बाद में आपका इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप विशेष तरीके से गौर करेंगे कि आप सारे क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करेंगे। पहली रणनीति यही है, पहले राउंड में आपको क्या करना है, सारा पेपर पढ़ लेना है एक बार, यानी 3 से 4 मिनट आपको ज्यादा से ज्यादा लग सकती है एक बार प्रीव्यू करने में पेपर की कैसा क्या आया है। पेपर मैं आपको बताना चाहूंगा अभी, तो आप प्रीव्यू अच्छे से करें। और क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं तो पूरा फोकस यानी पूरा ध्यान है वो आपके क्वेश्चन पर होना चाहिए। आप जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं, यानी उसका आंसर गलत करते हैं और क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं। आपसे जो पूछा गया है उसका तो आपको पता है, लेकिन आप उसका उल्टा जवाब दे देते हैं, तो उसकी वजह से ही आप मात खा जाते हैं। बच्चे स्टूडेंट्स तो यही गलती कर देते हैं कि उसका जो आंसर गलत कर देते हैं आते हुए भी। तो जल्दबाजी नहीं करनी, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का एग्जाम या स्टेज सेकंड को लेकर कि सारा प्रोसेस एक दिन में हो रहा है। और सबसे पहले कान खोल के अच्छे से सुन लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट्स अभी भी किसी भी भ्रम में जी रहे हैं कि सारा प्रोसेस एक दिन में नहीं होगा, तो मैं कहना चाह रहा हूं फिर से कि सारा प्रोसेस एक साथ ही होगा और एक दिन के अंदर होगा। यानी सुबह आपकी जब एंट्री हो रही है तो आप जब बाहर निकलोगे तो आपका सब कुछ प्रोसेस होकर ही आप बाहर निकलेंगे। यानी आपका ऑफलाइन एग्जाम और आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका मेडिकल होगा। तो सारी प्रोसेस से आपको गुजरकर ही बाहर निकलना होगा। यदि आप किसी में डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं तो पहले भी आपको आउट है वो किया जा सकता है। कैंडिडेट्स के मन में यह सवाल है कि हमने ऑनलाइन एग्जाम दिया है, ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑफलाइन एग्जाम की आपको तैयारी इतनी ज्यादा करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। यदि आपने ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी की है तो उसी के नोट्स पढ़ सकते हैं, उसी के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं ऑनलाइन, और उसी से रिलेटेड आपका पेपर आएगा। 70% पेपर वही मिलेगा आपको। स्टेज जो आपका स्टेज 1 का जो सिलेबस है, स्टेज सेकंड का वही सिलेबस है, लेकिन 70% सेम उसी तरीके से जो आपके क्वेश्चन का लेवल रहेगा, लेकिन 30% वो क्वेश्चन होंगे जो आपने आज तक सोचा भी नहीं होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं, ऑफलाइन एग्जाम का जो लेवल होगा वो ऑनलाइन एग्जाम से कम होगा और वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आप सोचोगे कि ऑफलाइन पेपर बहुत आसान है ऑनलाइन की तुलना में, यहां पर तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इस बार जो आपका
लंबे समय तक पेपर जो है चलने वाला है। तो गाइज यहाँ पर आपका उतार चढ़ाव भी हो सकता है पेपर के लेवल में, लेकिन ऑफलाइन पेपर और ऑनलाइन का जो पेपर है उसमें अंतराल होता है। ऑफलाइन पेपर आपका इजी होता है। इंडियन नेवी की मैं बात कर रहा हूं, इसके अलावा किसी और अदर एग्जामिनेशन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, चाहे एसएसआर का हो या फिर एमआर का हो। तो गाइज मैंने ऑफलाइन एग्जाम के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया है। सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना, 100 के 100 एसएसआर वाले और एमआर वाले हैं वो 50 के 50 सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। पहले राउंड में यानी फर्स्ट राउंड के अंदर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सही करो और उसको तुरंत जो गोला काला करना है ओएमआर सीट में। ओएमआर सीट में कोई भी गलती आपको नहीं करनी है, मैंने अच्छे से समझा दिया है। और सेकंड राउंड में लग रहा है कि थोड़ा समय लगेगा, उसको करो। और तीसरे राउंड में आपको सारे ही क्लिक कर देने, जो भी आपको संभावना लग रही है या फिर आप जो भी तुक्का लगाना चाहें उस तरीके से लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए लास्ट ऑप्शन होगा और आपको जो आ रहा है उसको समझकर ही हल करना है। ऐसा नहीं है कि सभी में तुक्का लगाने बैठ जाएंगे आप। और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि गोले काले करने हैं, आपको थोड़ा समय लगेगा इसके अंदर। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए आपका। आपको 100 क्वेश्चन पर ऐसे पेन घुमाना होगा, यानी पॉइंट पर, यानी उस पर क्लिक करते ही आपका ऐसा नहीं होगा। तो ऑफलाइन में ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगा, तो इस बात का गौर कर लेना। और आंसर गलत मत कर देना, यानी 4 ऑप्शन आपके सामने है इस तरीके से, तो आप सभी के सभी काले मत कर देना या फिर 2 ऑप्शन काले मत कर देना, एक ही ऑप्शन सही से फिलअप करना। और उसके बाद में फिजिकल में काफी कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम है, रनिंग नहीं हो पा रही है, टाइम नहीं आ रहा है, ठीक है। ये सभी प्रॉब्लम अब आएगी, क्योंकि पहले आप तैयारी नहीं करते हो, जब आपका रिजल्ट आता है तब आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो। ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। और इसी तरीके से काफी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि एडमिट कार्ड आने के बाद में तैयारी करते हैं, वो भी एग्जाम की। तो ऐसे महानुभावों का सिलेक्शन कैसे होगा आप खुद नहीं समझ पा रहे होंगे। और यदि गाइज आपकी रनिंग नहीं है तो अब आपको तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसी तरीके से जिस कंडीशन में उसी तरीके से आप जाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका अच्छा खासा टाइम हो और आप 6.5 मिनट में आए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैसे फिजिकल क्राइटेरिया दे रखा है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो फिजिकल को लेकर अब आपका सुधार नहीं हो सकता। यदि जो पहले कर रहा है लगातार, और वो कैंडिडेट सुधार कर सकता है यदि उसका टाइम कम ज्यादा हो रहा है। यदि आपने तैयारी नहीं की तो आप एकदम बिल्कुल फ्रेश तरीके से जाइए, ताकि क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए। काफी कैंडिडेट्स का हो जाता है। तो यदि आप बीच में हैं तो बीच में ही रह जाएंगे और आपको सुधार करने की जरूरत है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो आपका साथ साथ में इसकी तैयारी होना बहुत ही जरूरी है। इंडियन नेवी के अंदर हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आपका एनडीए हो या फिर आपका कोस्ट गार्ड हो, आर्मी हो, सभी के अंदर फिजिकल का महत्व है जितना एग्जाम का है। क्योंकि एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया तो आप फिजिकल में फेल हो जाओगे, तो आपको खुद को शर्म आनी चाहिए, और शर्म आएगी भी बिल्कुल। आपकी फिजिकल में फेल हो रहे हैं, फिजिकल की तैयारी आपको निश्चित तौर पर करनी चाहिए, मेरा यही कहना है। अब काफी कैंडिडेट्स के सैन पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, दौड़ते वक्त सांस फूलता है और पेट में दर्द होने लग जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं। इसके ऊपर पहले से वीडियो अपलोड है, और कोई दिक्कत परेशानी है तो दिए गए नंबर पर आप जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और आप जी जान से मेहनत कीजिएगा। और दोनों टाइम में मैं कहना चाहूंगा फिजिकल के लिए कि आप सुबह और शाम को कम से कम जो है 4 किलोमीटर लगाइए। यानी स्टार्टिंग के अंदर आप पहले दिन यदि 500 मीटर चल रहे हैं तो शाम को फिर से 1 किलोमीटर चलिए, और दूसरे दिन आप सुबह 1 किलोमीटर और शाम को आप 2 किलोमीटर चलने की कोशिश कीजिएगा। रुकना नहीं है, जिस भी स्पीड में आप चल पा रहे हैं, यानी आप जैसे दौड़ पा रहे हैं स्लो या फास्ट, ऐसा नहीं करना है कि फर्स्ट राउंड में आप बिल्कुल बहुत तेज भाग रहे हैं, सेकंड में आप बिल्कुल, और सीधा मत दौड़िएगा। आप जो तैयारी कर रहे हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, रनिंग के लिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको, तो नोट कर लेना आप अच्छे तरीके से कि आप ग्राउंड में ही तैयारी करें, जो कि आपका इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। वर्गाकार या जो आपका जो आप इसको बोलेंगे वर्ताकार जो बना हुआ होता है, वर्त के टाइप जैसा, यानी गोलाकार जो हो गया, तो उसी ग्राउंड के अंदर आपको तैयारी करनी है। हो सकता है आपके सेंटर पर जब आपकी दौड़ होगी सीधी रोड पर हो सकती है, ग्राउंड में हो सकती है, किसी भी कंडीशन में हो सकती है। यदि आप इसमें तैयारी करते हैं और आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है कि आप रनिंग में आउट नहीं होंगे। और हिम्मत नहीं हारनी है, जब आपकी दौड़ वहां पर करवाई जा रही है तो विशेष नियमों का पालन करना है, और आप टेंशन ना लें, बिल्कुल जोश और जुनून रखें, और एक साथ में ताकत नहीं लगानी है। अपने अंदाज से दौड़ें कि आपको पता है कि इस टाइम तक अपन इस टाइम में पहुंच जाएंगे। तो प्रॉपर टाइम दिया जाता है हर एक सेंटर पर। ये जो फिजिकल का क्राइटेरिया है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का मैंने पहले भी बता रखा है। 1600 मीटर की रनिंग होगी, मेल कैंडिडेट्स के लिए 6.5 मिनट मिलेगा और फीमेल के लिए 8 मिनट का टाइम। और उसके बाद में उठक बैठक होती है और पुशअप होती है जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए, और उठक बैठक यानी स्क्वाट्स है वो मेल के लिए 20 होंगी और फीमेल के लिए 15 होंगी, और बेंट नी सिटअप्स है वो ओनली फीमेल के लिए 10 होने वाली है। तो आपको अच्छे से समझा दिया है फिजिकल को लेकर। फिजिकल में काफी कैंडिडेट्स फेल होंगे, मेरे को पता है, क्योंकि तैयारी बिल्कुल आपकी
आपकी है नहीं। और एग्जाम को लेकर अच्छे से समझा दिया है, ऑफलाइन एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, यहां पर बहुत ही शानदार तरीके से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। और नई कोई भी चीज आपको अब नहीं पढ़नी है, ऐसा कोई अपडेटेड क्वेश्चन नहीं है। 1 नंबर से कुछ नहीं होगा, 100 नंबर के अलावा 99 और रह जाते हैं, यदि कुछ आपको उखाड़ना है तो उसमें उखाड़ लेना। यहां पर जो आपने पढ़ा है पहले वही पढ़े, स्टेज 1 का संपूर्ण तरीके से सिलेबस है उसका रिवीजन कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। उसके बाद में यदि आपको लग रहा है तो आप जो है मॉक टेस्ट जरूर लगाना है, आपको मॉक टेस्ट है वो जरूर से जरूर आपको लगाना है। और चैनल से जुड़े रहिएगा आप, लगातार आपको मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे मिल रहे हैं डिफेंस चैंपियन की, तो वहां से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्ले स्टोर पर आपको लिंक है वो दिया गया है, तो वहां से OMR बेस आपका जो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, जिस तरीके से आपके एग्जाम में होगा उसी तरीके से यहां पर भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है एप्लीकेशन को। और इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, नई चीज बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, जनरल साइंस का रिवीजन करें, और रीजनिंग अच्छी है तो उसका भी रिवीजन कर सकते हैं, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जनरल साइंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इंग्लिश का रिवीजन करें अच्छे तरीके से। और पैसेज भी शायद तक 101% संभावना है कि ऑफलाइन एग्जाम में आएगा, ऑनलाइन में नहीं आया था, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और इसके अलावा कोई और ऐसी नई चीज नहीं आएगी। ऑनलाइन जो एग्जाम है उससे आपको बहुत ही अच्छा ऑफलाइन एग्जाम में और बहुत ही शानदार लेवल पेपर का होगा, उससे कम लेवल होगा यानी ऑनलाइन से। काफी कैंडिडेट्स ये भी सोच विचार कर रहे हैं कि पहले फिजिकल होगा जाते ही, उसके बाद में पेपर होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा, या पहले पेपर होगा उसके बाद में जो है आपका क्या होगा, पेपर के बाद में मेडिकल, और या इस तरीके से उल्टे सीधे जो है मन कहानी है वो बना रहे हैं। इस तरीके का कोई प्रोसेस आपको नहीं सोच विचार करना है। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको हर एक प्रोसेस से गुजरने के लिए 24/7 आपको तैयार रहना होगा, चाहे पहले पेपर हो चाहे पहले फिजिकल हो। लेकिन जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग यही होता है कि पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा, उसके बाद में मेडिकल होगा। यदि इस बार कोई बदलाव होता है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन उसको लेकर आप सवाल पैदा ना करें, आपको तैयारी करनी होगी तभी सिलेक्शन होगा। इन बातों को बनाने से आपका सिलेक्शन है वो नहीं होगा। गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई होगी, और अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है स्टेज 2 को लेकर। ऑफलाइन एग्जाम की स्ट्रेटेजी में आपको अच्छे तरीके से बता सकता हूं, जितनी बतानी थी उस तरीके से मैंने बता दी है। और फिजिकल को लेकर, मेडिकल को लेकर हर एक जो प्रोसेस आपको बता दिया है, एक ही दिन में सारा प्रोसेस होगा। इस बात को आप अच्छे से फिर से सुन लीजिएगा। और यदि इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस चैंपियन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।